नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर में चेन स्नेचरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार रात वैशाली नगर स्थित झूलेलाल मंदिर के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने बलदेव नगर निवासी कंचन पत्नी श्याम सुंदर के गले से करीब 1.5 तोला सोने का मंगलसूत्र झपट लिया और पलक झपकते ही फरार हो गए। अजमेर में चेन स्नेचरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार रात वैशाली नगर स्थित झूलेलाल मंदिर के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने बलदेव नगर निवासी कंचन पत्नी श्याम सुंदर के गले से करीब 1.5 तोला सोने की चेन पर झपट्टा मार लिया और पलक झपकते ही फरार हो गए। पीड़िता कंचन जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रही थी। इसी दौरान पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी आंखों से ओझल हो चुके थे। सूचना पर कृष्णगंज थाना प्रभारी अरविंद चारण पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं ने आमजन, खासकर महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ाती है। शहर में अपराधियों के बढ़ते हौसले यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर बदमाशों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं दिखाई दे रहा। लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और ऐसे गिरोह पर सख्त कार्यवाही कर शहरवासियों में सुरक्षा का भरोसा कायम किया जाए। वैशाली किसी पड़ोसी के बच्चे का बर्थडे था, तो झूलेलाल मंदिर में, तो वहाँ गए थे हम फंक्शन में, बर्थडे पे। अच्छा। तो वहाँ खाना खा के बाहर निकले थे, तो पास निकल ही रहे थे, कार आ रही थी, तो पीछे से ना हम खड़े थे, तो पीछे से दो बाइक वाले आए थे, दो लड़के, तो उन्होंने एकदम पीछे से मंगलसूत्र छीन के भाग गए। फिर पीछे वो एक जना गया था बाइक लेके, पर वो मिला नहीं। आप अकेले थे क्या? नहीं, 2-3 जने और खड़े थे। तो पीछे से किया कुछ? हाँ, पीछे किया किसी ने? हाँ, किया। क्या? पर नहीं मिला। एक जेंट्स गया था बाइक लेके। अच्छा। उनको कुछ नहीं मिला, फिर वापस आया। रात को 9:50 पे हुआ था ये हादसा। कितने तोले की होगा? 1.5-2 तोले की थी। क्या कीमत होगी अंदाजा? 3-4 लाख की है। आपने रात को रिपोर्ट दर्ज करवा दी? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करवा दी? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। कृष्णगंज। आपका नाम? कंचन तोतला, बलदेव नगर, माकड़ वाली रोड। मैं श्याम सुंदर तोतलानी, कंचन तोतलानी का पति हूँ। और वहाँ ये और 3-4 जने सब मोहल्ले वाले, मतलब पड़ोसी गए थे वहाँ पे ये। और ये खाना खा रहे, घर अंदर मंदिर में गर्मी थी, ये खाना खा के टेबल के बाहर ही खड़े थे। तो पीछे पहले एक बार बता रहे उन्होंने ये रेकी की, फिर दूसरी बार में इन्होंने झपट्टा मार के 2 जनों ने खींच के ले गए। और गाड़ी बच्चे बता रहे थे स्प्लेंडर थी, स्प्लेंडर गाड़ी थी। और पुलिस वालों को बताया, पुलिस वालों ने कहा हम आगे से आगे जांच करेंगे और जल्दी से जल्दी आपको मतलब है ना, मतलब कोशिश करेंगे, मतलब 100% आपको मिल जाए। इतने आबादी क्षेत्र के अंदर क्या लगता है कोई पुलिस का भय नहीं है इन चलों का? बिल्कुल पुलिस का भय नहीं है, मतलब बिल्कुल पुलिस का भय नहीं है। कोई भी हो, आज मतलब आम आदमी की जिंदगी बहुत खतरे में है। क्या मंदिर के बिल्कुल बाहर की बात है? मंदिर के बिल्कुल बाहर, जबकि हाँ मेन रोड पे कम तो इतने जने खड़े थे, तभी भी है ना, कोई किसी का डर नहीं है। और कैमरे में लगे हुए थे? तो कैमरे में लगे हैं, पर वो क्या दुकानें उस समय बंद हो गई थी ना, तो जो हाँ फुटेज वगैरह आई थी रात को? कौन फुटेज देखे कि वीडियो वगैरह देखे? हाँ, फुटेज उन्होंने देखे, पुलिस वालों ने निकाल के देखे थे। अच्छा। 1-2 फुटेज देखी थी। और उन्होंने कहा बाकी तो उसमें साफ नहीं आ रहा है, खाली इसमें आते जाते दिख रहे हैं, लाइटिंग आ रही है। और बाकी तो हम देखो सुबह और कोशिश करेंगे, आगे से आगे हम पूरी कोशिश करेंगे। और भगवान है होगा आपका तो आपको चैन मिल जाएगी। हमारे राजस्थान निजी शिक्षण संस्था संघर्ष समिति अजमेर के पदाधिकारियों ने बुधवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निजी विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। समिति ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग द्वारा आरटीई से संबंधित नियमों का प्रभावी पालन नहीं किए जाने और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान जारी निर्देशों के कारण निजी विद्यालयों के संचालन में गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान संघर्ष समिति अजमेर के पदाधिकारियों ने बुधवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निजी विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। समिति ने आरोप लगाया कि
शिक्षा विभाग द्वारा आरटी से संबंधित नियमों का प्रभावी पालन नहीं किए जाने और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान जारी निर्देशों के कारण निजी विद्यालयों के संचालन में गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश के निजी विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाओं में सरकार द्वारा निर्धारित 25% आरटी सीटों पर बिना नियमों के प्रवेश दिए जा रहे हैं, जबकि राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। इससे निजी विद्यालयों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा है और उनकी वित्तीय स्थिति लगातार प्रभावित हो रही है। समिति ने यह भी कहा कि कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत आरटी विद्यार्थियों का वर्ष 2025-2026 का पुनर्भरण भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया है। आरटी प्राइम फेज के अनुसार यह भुगतान वर्ष में 3 से 4 बार किया जाना चाहिए, लेकिन भुगतान में लगातार देरी होने से विद्यालयों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि प्रवेश प्रक्रिया और बोर्ड परीक्षाओं के आवेदन के बीच शिक्षा विभाग द्वारा असमय स्कूल संचालन एवं आरटी प्रवेश संबंधित आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिससे प्रवेश प्रक्रिया बाधित हो रही है। समिति ने ऐसे आदेशों को वापस लेने की मांग की है। अजमेर जिले के समस्त प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अंतर्गत आज समस्त विद्यालयों ने अपने स्कूल बंद रखकर और विरोध प्रदर्शन किया है कि आरटी का जो प्री प्राइमरी के अंदर जो प्रवेश होते हैं, निःशुल्क शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो प्रवेश हो रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा भेजे जाते हैं प्राइवेट स्कूलों को, उसकी पुनर्भरण राशि राज्य सरकार ने देने से इनकार कर दिया है। प्री प्राइमरी की कोई राशि राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों को नहीं दी जा रही है। प्राइवेट स्कूलों को लगातार निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है और उनसे जो राशि प्राप्त नहीं होने के कारण प्राइवेट स्कूलों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। विद्यालय चलाना, विद्यालय के नियमित कार्य करना बहुत मुश्किल हो गया है। इस पीड़ा को लेकर आज हमने समस्त अजमेर जिले के संचालकों ने अपने अपने विद्यालयों को बंद रखा है और जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है। इसी क्रम में पीड़ा के ऊपर, जख्म के ऊपर नमक डालने का कार्य शिक्षा अधिकारियों के आदेश ने किया है। उन्होंने एक आदेश निकाला है कि प्रवेश प्रक्रिया के मध्य में निजी विद्यालयों के अंदर जाकर सघन निरीक्षण किया जाए। अभी सघन निरीक्षण का कोई समय उपयुक्त नहीं है, प्रवेश प्रक्रिया जारी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रवेश आवेदन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है और ऐसे के अंदर विद्यालयों के अंदर निरीक्षण कार्य अगर होगा तो उनकी प्रवेश प्रक्रिया भी बाधित होगी। ऐसे के अंदर अगर हम देखें, पिछले 10 सालों से महंगाई अपने चरम के ऊपर है, लेकिन विद्यालयों की जो पुनर्भरण की राशि है, जो निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो बच्चे प्रवेशित होते हैं, उनकी पिछले 10 सालों से राशि के अंदर कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार जो पुस्तकों का जो राशि देती है, वो पुस्तकों की राशि इतनी अत्यंत न्यून है जिसके अंदर आरटी के विद्यार्थी को शिक्षण सामग्री भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाती है। उसका शिक्षण किस प्रकार से करवाएगा, हमारे राजस्थान का बच्चा किस प्रकार से आगे बढ़ेगा? केवल उसको विद्यालय के अंदर पोर्टल के माध्यम से भेज देने से उसकी शिक्षा का विकास नहीं हो सकता। आज हमारे अजमेर के जितने भी प्राइवेट स्कूल के जो संगठन थे वो सब एक मत होकर जिला कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए हैं और हमारी सिर्फ एक ही मांग कलेक्टर साहब से है कि जो आरटी के जो बच्चे हैं, जो प्री प्राइमरी से लेकर और एचकेजी तक का जो हमको पैसा नहीं मिला है, तो हम ये चाहते हैं कि हमको वह भुगतान किया जाए और जो किताबें हैं, किताबों का शुल्क बहुत ही कम 100 रुपये और 200 रुपये दिया जाता है। 200 रुपये के अंदर कोई सी भी किताबें नहीं आती हैं, तो इस कॉस्ट को बढ़ाया जाए और यूनिट्स कॉस्ट का जो खर्चा है वो भी बढ़ाया जाए। तो कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि हमारी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ हैं। हम आपके साथ में शिक्षा को बढ़ाने में प्राइवेट स्कूल भी उतना ही योगदान दे जाए जितना कि सरकारी स्कूल देता है। हमारे यहाँ से जब बच्चा बेसिक क्लियर करके आता है तभी आप सरकारी जो टीचर है उनके ऊपर अच्छी मेहनत कर पाते हैं और बच्चे गार्गी पुरस्कार इत्यादि जगह स्थान ले पाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि जो हमारे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल है, उनको सरकार हमारा समर्थन दे और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। थैंक यू। यहाँ रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बुधवार को अपना स्थापना दिवस जागरूकता अभियान के रूप में मनाया। इस अवसर पर एसीबी अजमेर इकाई की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने भ्रष्टाचार निरोध संदेश वाले पोस्टर का विमोचन किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बुधवार को अपना स्थापना दिवस जागरूकता अभियान के रूप में मनाया। इस अवसर पर एसीबी अजमेर इकाई की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने भ्रष्टाचार निरोधक संदेश वाले पोस्टरों का विमोचन किया तथा शहर में संचालित टेम्पो और अन्य सार्वजनिक वाहनों पर एसीबी हेल्पलाइन के पोस्टर चस्पा किए। अभियान का उद्देश्य आमजन को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक करना तथा रिश्वतखोरी की शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित करना रहा। एसीबी अधिकारियों ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही तभी संभव है जब आम नागरिक बिना किसी भय के शिकायत दर्ज कराए। इसी उद्देश्य से सार्वजनिक स्थानों और वाहनों के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। एसीबी अजमेर एवं ब्यावर चौकी प्रभारी ने कहा कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी किसी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करता है या अवैध रूप से लेने का प्रयास करता है तो उसकी सूचना तत्काल एसीबी के हेल्पलाइन पर दी जाए। शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है और प्राप्त शिकायतों पर त्वरित एवं निष्पक्ष कार्यवाही की जाती है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के निर्माण में आमजन की सक्रिय भागीदारी बेहद आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह रिश्वतखोरी जैसी अवैध गतिविधियों का विरोध करे और ऐसे मामलों की सूचना एसीबी तक पहुंचाए। एसीबी के स्थापना दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एसीबी का स्थापना दिवस है, इसको हमने हमारे हर चौकी स्तर पर और मुख्यालय स्तर पर सभी जगह इसको मनाया जा रहा है। और हमारा एक अभियान भी चल रहा है जनता को जागरूक करने के लिए 1064 और हमारे व्हाट्सएप कॉल नंबर वगैरह जो भी है इन सब के बारे में। भ्रष्टाचार की कोई भी शिकायत हो, कोई भी लोग से भ्रष्टाचार करता है तो उसकी शिकायत हो तो तुरंत 1064 पे आप कॉल करें और हमारी टीम हर जिले में और हर मुख्यालय पर हाजिर है। आप राजस्थान जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हम लोग भ्रष्टाचार करने। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति अजमेर ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभिन्न लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति अजमेर ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभिन्न लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। समिति ने राज्य सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में शीघ्र निर्णय लेते हुए लंबित आदेश जारी करने और विभिन्न समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने की मांग की। समिति के अध्यक्ष करण सिंह के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने मार्च 2025 को कंप्यूटेशन कटौती की अवधि को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। न्यायालय ने कटौती की राशि 10 वर्ष 8 माह में पूरी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन निर्णय के कई माह बाद भी राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इससे बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को
कम्युनिटेशन राशि, अवकाश नकदीकरण, पेंशन ग्रेजुएटी सहित अन्य देयकों का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पेंशनरों के एरियर का भुगतान 1 से 1.5 माह बाद किए जाने की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर समय पर भुगतान करने की मांग रखी गई। समिति ने 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेंशनरों को अन्य राज्यों की तर्ज पर 5% अतिरिक्त पेंशन देने की मांग भी उठाई। कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर के आज जिलाधीश कार्यालय के ऊपर विशाल प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन बनाकर जिला कलेक्टर महोदय को दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अनेक मांगे हैं जिनकी अनदेखी सरकार कर रही है। इससे कर्मचारियों में भयंकर रोष व्याप्त है। इन परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए आज प्रदर्शन करके ये मांग की गई मुख्यमंत्री जी से कि इन समस्याओं का अविलंब निराकरण करें, अन्यथा सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मुख्य मांगे हैं सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हो रहे हैं उन कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेजुएटी, लीव एंगेजमेंट, ग्रेजुएटी किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जा रहा है। 4-4 महीने से वो परेशान हैं। आरजीएचएस के अंदर भी नए आदेश जारी करके और उनके उपचार के अंदर अनेक बाधाएं उत्पन्न की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में भयंकर रोष व्याप्त है। राजेंद्र प्रसाद माथुर, उपाध्यक्ष, सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। खरेकड़ी रोड स्थित नवनिर्मित महर्षि वेदव्यास स्टेडियम में पहली बार क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पाराशर प्रीमियर लीग टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिला। खरेकड़ी रोड स्थित नवनिर्मित महर्षि वेदव्यास स्टेडियम में पहली बार क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पाराशर प्रीमियर लीग टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिला। उद्घाटन मुकाबले में पाराशर राधिका 11 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाराशर सिद्धेश्वर ब्रह्म शक्ति क्लब को हराकर प्रतियोगिता का विजय आगाज किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन नगर परिषद के पूर्व सभापति कमल पाठक ने भगवान वेदव्यास की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पूजन अर्चना कर किया। इसके बाद उन्होंने बल्लेबाजी कर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजन समिति के पदाधिकारी, समाज के वरिष्ठ जन, खिलाड़ी एवं बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। उद्घाटन मुकाबला पाराशर सिद्धेश्वर ब्रह्म शक्ति क्लब और पाराशर राधिका 11 के बीच खेला गया। आज पुष्कर के वेदव्यास स्टेडियम में पाराशर प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें पूर्व सभापति कमल पाठक सहित मुख्य अतिथियों ने टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। और इस टूर्नामेंट में शानदार पहले जो टॉस जीतकर पहला उद्घाटन मुकाबला था, ब्रह्म शक्ति पाराशर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी ली और 135 रन बनाए 14 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर, जिसमें आशीष पाराशर ने शानदार 40 रन और उसके अलावा अव्वल ने 37 रन और विश्वास ने शानदार 25 रन का योगदान दिया। लेकिन मैच काफ़ी रोमांचक हुआ और पीछा करते हुए जो पाराशर अन्य टीम है उसने जो मुकाबला जीत लिया। 2 ओवर शेष रहते ही 5 विकेट गिरे थे और इस मैच में कुल मिला के रोमांचक की काफ़ी स्थिति रही और रितेश पाराशर इस मैच में मैन ऑफ द मैच रहे और दर्शकों की काफ़ी। गुप्त नवरात्रि के शुभारंभ के साथ ही पुष्कर सहित विभिन्न देवी मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा अर्चना और तपस्या का दौर शुरू हो गया।
9 दिनों तक देवी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, धार्मिक कार्यक्रम और गुप्त साधनाएं आयोजित की जाएंगी। श्रद्धालु मां भगवती के आराधना में लीन होकर व्रत, जप और तप करेंगे। गुप्त नवरात्रि के शुभारंभ के साथ ही पुष्कर सहित विभिन्न देवी मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा अर्चना और तपस्या का दौर शुरू हो गया। 9 दिनों तक देवी मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक, धार्मिक कार्यक्रम एवं गुप्त साधनाएं आयोजित की जाएंगी। श्रद्धालु मां भगवती की आराधना में लीन होकर व्रत, जप और तप करेंगे। इसी क्रम में पुष्कर सरोवर के जयपुर घाट स्थित श्री गुरु गोरखनाथ काली ढूंढा आश्रम में विदेशी मूल की योगिनी अन्नपूर्णा नाथ ने जगत कल्याण एवं विश्व शांति की कामना के साथ 9 दिवसीय अखंड खड़ेश्वरी तपस्या का शुभारंभ किया। यह तपस्या गुप्त नवरात्रि की प्रतिपदा से अपने गुरु बाल योगी दीपक नाथ के सानिध्य में विशेष पूजा अर्चना और महाआरती के साथ प्रारंभ की गई। योगिनी अन्नपूर्णा नाथ के गुरु बाल योगी दीपक नाथ ने बताया कि गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर उनके शिष्य द्वारा पुष्कर सरोवर के तट पर अखंड खड़ेश्वरी तपस्या की जा रही है। जय श्री पुष्कर राज, जय श्री महाकाल। मैं नाथ संप्रदाय का योगी बाल योगी दीपक नाथ, हमारी शिष्य योगी अन्नपूर्णा नाथ जी 9 दिनों की खड़ेश्वरी तपस्या कर रही हैं। जयपुर घाट पुष्कर बरगद पेड़ के नीचे। यह हमारे संत महात्माओं ने आदि अनादि काल से तपस्या किया है। कोई 9 दिन का करता है, कोई 21 दिन का करता है, कोई 12 साल का तपस्या करता है। तो साल में 4 नवरात्रि आती हैं। 4 नवरात्रि में से यह नवरात्रि गुप्त नवरात्रि है, जिसमें अपने संत महात्मा अपनी तपस्या करते हैं। और कोई भी संत महात्मा नगरी के भला के लिए ही तपस्या करता है, विश्व शांति कल्याण हेतु ही तपस्या करता है, अपने लिए तो कुछ करता ही नहीं है। इनकी जन्मभूमि रूस की है। यह आज लगभग 17 साल से इंडिया में है और 10-12 साल इनको नाथ संप्रदाय में हो गए। ये कितने घंटे करते हैं, क्या है? यह 9 दिन 9 रात खड़े रह करके तपस्या की जाएगी। संकल्प for 9 days, 9 nights from today until 24. I stand because you see this jeweler made in Uttarakhand in Sid Pit, Biraj. There was my second Kadeshwari tapasya. There I planned to make tapasya in Haryana, and we bring this jeweler from Uttarakhand from Sid Pit to Haryana. I planned Sharad tapasya in 2025, but it was broken. And not so easy to break tapasya. I already have the will to make it Sharad Navaratri, and that was I'm standing now in Ashad Navaratri. These days in Nath Sampradaya is days for inner practice. This is days before Savan start. 30 July starts Savan month. So this is my. I am asking Shamo Rashanath from Devi. खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।